बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। इस कविता का संदेश यह है कि मनुष्य अगर हिम्मत कर ले तो वह कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना भी कर सकता है। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ें और इसको जानने का प्रयास करें। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है विपत्ति, जिसका अर्थ है मुसीबत। यानी कि जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो कायर होता है, कमजोर दिल का होता है, वही उससे सबसे ज्यादा डरता है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है सूरमा और एक शब्द है विचलित। तो देखिए शूरमा का अर्थ यहाँ पर है सूरवीर, यानी कि मजबूत हृदय वाला, यानी कि जिसका दिल क्या हो, कमजोर ना हो, जो स्ट्रांग हो, वो कभी भी विचलित नहीं होते। विचलित यानी कि वो अपने मार्ग से कभी भी हटते नहीं हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोते, यानी कि वो एक भी पल के लिए अपना धैर्य खोते नहीं हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सभी प्रकार की बाधाओं को भी अपने गले से लगा लेते हैं, यानी कि वे उनसे घबराते नहीं हैं। कांटों, देखिए आपको पता ही होगा, कांटे के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो क्या है, अगर राह में कांटे भी बिछ गए हैं तो उसमें भी वे अपना मार्ग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है विघ्न, इसका अर्थ होता है मुसीबत। और देखिए एक शब्द और यहाँ पे दिया गया है जग, जिसका अर्थ होता है ये दुनिया, ये संसार। तो ऐसा कौन सा विघ्न, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं इस दुनिया में टिक सके आदमी के मग में। मग का मतलब यहाँ पे है मार्ग, यानी कि रास्ता। तो आदमी के रास्ते में जो टिक सके, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वतों के जाते पांव उखड़। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन है यहाँ पे, कितनी अच्छी पंक्ति दिख रही है। खम ठोक ठेलता जब नर, यानी कि जब मनुष्य क्या करता है, बहुत ही जोर लगा करके किसी चीज को ठोकता है या फिर उसको धक्का मारता है, तो पर्वत के जाते पांव उखड़। तो क्या करते हैं, जब हम जोर से किसी पर्वत पर भी क्या करें, चोट मारें, तो वो भी क्या करता है, वहां अपनी जगह से उखड़ जाता है, यानी कि हम पर्वत को भी तोड़ सकते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो देखिए जब मानव क्या करता है, अपने पूरे मन, तन मन धन से किसी चीज में लग जाता है, तो क्या है, पत्थर भी पानी बन जाता है। ये एक मुहावरा है, पत्थर का पानी बनना। यानी कि हमने देखिए पत्थर जैसी कठोर चीज को भी क्या कर दिया, पानी बना दिया, इतना मुलायम बना दिया। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है प्रखर, यानी कि जिसका अर्थ है कि मानव के भीतर, यानी कि हमारे अंदर ही क्या है, एक से एक बढ़कर के गुण भरे पड़े हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जैसे आप क्या करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और आप देखते हैं क्या, मेहंदी आप लगाते तो कैसे हैं, हरे रंग की, लेकिन बाद में कैसी हो जाती है, वो एकदम लाल चटक रंग की। तो ऐसे ही जैसे वर्तिका बीच उजियाली हो। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है वर्तिका। देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं, वर्तिका और उजियाली। वर्तिका बीच उजियाली हो, यानी कि जब हम दिया जलाते हैं तो दिया जलाने से, दिए की बत्ती जलाने से क्या फैल जाता है, उजाला फैल जाता है, जैसे कि आप जानते ही हो। और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। तो देखिए जब हम बत्ती जलाएंगे ही नहीं दिए की, तो क्या हमें रोशनी मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, उस ज्ञान की बत्ती को, दीपक को जलाना है, जिससे हमें क्या मिल सके, रोशनी मिल सके। तो देखिए कितनी सुंदर कविता थी। और अंत में देखिए आपको लेखक का नाम दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर।
रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रवादी कवि थे और उन्होंने बहुत सारी देशभक्ति की कविताएं भी लिखी हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत रोचक लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इसे पुनः पढ़िए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए और अभ्यास करते रहिए।